दोस्तों, मुंबई मेट्रो 3 का पहला चरण अक्टूबर में जनता के लिए खोला गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को 12.69 किलोमीटर लंबे चरण 1 का उद्घाटन किया था। अब एमएमआरसी ने बताया है कि चरण 2 का परिचालन आने वाले महीने में शुरू होने वाला है। यानी कि एमएमआरसी के अकॉर्डिंग 2025 के शुरुआती दौर में मुंबई मेट्रो 3 का फेज 2 ओपन हो सकता है। तो आइए जानते हैं मुंबई मेट्रो 3 का फेज 2 का कितना काम पूरा हुआ, क्या ये रिपोर्ट है, कब तक ये ओपन होगा, ये सेक्शन कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसके बनने से मुंबई करों को क्या फायदा होगा। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने बताया, मुंबई मेट्रो का जो फेज 1 है उसको अक्टूबर में खोला गया था और अब भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के लोग इसके चरण 2 के शुभारंभ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि एमएमआरसी, इन्होंने हाल ही में एक अपडेट साझा किया है कि मुंबई कर चरण 2 मार्ग पर कब यात्रा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बीकेसी से आरे खंड के 12.69 किलोमीटर लंबे चरण 1 का उद्घाटन किया था। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 23 शहरों में मेट्रो है। मुंबई मेट्रो लाइन यानी कि MML3 यह एक 33.5 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड गलियारा है जो कि कोलबा बांद्रा सी पेज तक चलता है। गाइस, अभी हाल ही में एक अपडेट में एमएमआरसी ने कहा कि मेट्रो लाइन का दूसरा चरण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि यह मुंबई के द्वीप शहर को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुंबई मेट्रो 3 का दूसरा चरण वर्ली में आचार्य अत्रे चौक स्टेशन तक सेवाओं का विस्तार करेगा। एमएमआरसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर SK गुप्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वे मार्च 2025 तक इस 9.7 किलोमीटर सेक्शन को खोलने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मुंबई कर मार्च 2025 तक बीकेसी से कोलबा तक का यात्रा शुरू कर सकते हैं। गुप्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि पटरी बिछाने और ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम OHE से संबंधित कार्य पहले ही पूरे कर चुके हैं और सिग्नलिंग कार्यों सहित आर्किटेक्चरल फिनिश और अन्य प्रणालियों के शेष कार्य जल्द स्थापित किए जाएंगे। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। एमएमआरसी के अकॉर्डिंग आचार्य अत्रे चौक स्टेशन पर ट्रेनों को लाने के लिए ट्रायल रन पहले ही शुरू हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए डाटा एकत्र करने के लिए अब अप और डाउन दोनों दिशाओं में ट्रेनें चालू हैं। गुप्ता ने बताया कि एमएमआरसी ने मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त CMRS के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई मेट्रो 3 का दूसरा चरण 6 महत्वपूर्ण स्टेशनों धारावी, शीतला देवी, दादर, सिद्धिविनायक, वर्ली और आचार्य अत्रे चौक स्टेशन को कवर करेगा। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि बीकेसी को कोलबा से जुड़ने वाला अगला खंड मई 2025 तक खुलने की उम्मीद है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में मेट्रो का काम तेजी से शुरू हो गया है। अब मुंबई मेट्रो 3 का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। हम मई 2025 तक मेट्रो 3 यानी कि कोलबा से बीकेसी खोल देंगे, ऐसा महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का कहना है। आज इस मेट्रो विस्तार का एक हिस्सा बनते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेट्रो के लिए कठोर परिश्रम करने वाले संपूर्ण टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि नई सरकार बनने के बाद मुंबई के सभी प्रोजेक्ट में काफी तेजी से काम चल रहा है। यहाँ पर आप मुंबई मेट्रो के ट्वीट को देख पाएंगे। बिग न्यूज फॉर मुंबई कर्स, द मुंबई मेट्रो 3 ऐप इज हेयर टू मेक योर कॉमेट्स इवन इजियर, बुक टिकट्स एफर्ट्सली। मतलब आप ऐप के माध्यम से मुंबई मेट्रो के टिकट को बुक कर सकते हैं। अब आपको टिकट बुक करने के लिए अलग अलग स्टेशन में जाकर के खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ये चीज अब इंडिया में होने जा रहा है। हर जगह आपको ऐप के थ्रू ही आप मेट्रो के टिकट कटा सकते हो। वहीं दिल्ली साइड आप RRTS और मेट्रो दोनों का टिकट एक ही ऐप से कटा पाएंगे। तो इस तरह से लोगों की चीजें काफी आसान हो रही है। ये चीज काफी पहले लागू किया गया था। 17 दिसंबर को मुंबई मेट्रो के द्वारा एक और ट्वीट किया गया, कनेक्टिंग बस रूट्स टू बीकेसी एंड बांद्रा कॉलोनी। From today onwards, passengers traveling from बांद्रा ईस्ट सबर्बन रेलवे स्टेशन कैन कमिट बाय माई बेस्ट बस। मतलब बीकेसी और बांद्रा कॉलोनी में वहाँ के लिए बस कनेक्टिंग भी चालू कर दिया गया है। मुंबई मेट्रो 3 में कोलबा बांद्रा सीपेज मार्ग पर टोटल 27 स्टेशन है, जिसमें
से 26 स्टेशन अंडरग्राउंड है। यही कारण है कि इसे मुंबई का अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। मात्र एक ही स्टेशन ऐसा है जो कि ग्रिड पर है। यह प्रोजेक्ट मुंबई की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के आधुनिकीकरण और शहर में यातायात की भीड़ को कम करने की दिशा में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। मुंबई की गति हर दिन बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ इलाकों में इन 2 नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। न ही आप घंटों अब ट्रैफिक में फंसेंगे, बल्कि गर्मी और प्रदूषण से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ये हमारी मुंबई है, फास्ट है, मॉडर्न है और स्मार्ट है। मुंबई मेट्रो 3 का जो पहला फेज है उसमें हर दिन 22,000 लोग यात्रा कर रहे हैं। नए विस्तार से इस संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि यह आगे और अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आचार अत्रे चौक पर दोनों दिशाओं में ट्रेनों के संचालन के लिए ट्रायल रन पहले से ही चल रहे हैं, ताकि सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए डाटा एकत्र किया जा सके। समय पर लॉन्च सुनिश्चित करने के लिए MMRC मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त CMRS को अंतिम मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। RAJVLR BKC सेक्शन के लिए चरण 1 परीक्षणों के दौरान रोलिंग स्टॉक को मंजूरी मिलने के बाद से प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। इसके अलावा MMRC आगामी विस्तार के लिए ट्रेन तैनात और सेवा कार्यक्रम सहित परिचालन योजनाओं को अंतिम रूप दे रहा है, यानी कि मुंबई मेट्रो 3 का और विस्तार किया जाएगा। आने वाले टाइम में आपको पूरे के पूरे मुंबई में मेट्रो कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। यह नया चरण वर्ली से आचार अत्रे चौक स्टेशन तक सेवाओं का विस्तार करेगा। इसमें 6 आवश्यक स्टेशन शामिल है, जहाँ पर धारावी रिडेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर। दूसरा शीतला देवी, दादर, सिद्धि विनायक, वर्ली और आचार अत्रे चौक। फिलहाल इन 6 स्टेशनों पर मेट्रो ओपन होगा। मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग मई 2025 में और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2025 में, यानी कि 2025 के मध्य में मुंबई मेट्रो 3 का जो फेज 2 है वो ओपन हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा 33.5 किलोमीटर का कॉरिडोर ओपन हो जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगा सफर तय करने में। सड़क से ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी। इस रूट पर अभी जो हजारों लोग अपने पर्सनल गाड़ी से सफर करते हैं वो सारे लोग मेट्रो में आ जाएंगे, और चूंकि मेट्रो बिजली से चलेगा तो उन हजारों लोगों का गाड़ी बंद हो जाएगा, ट्रैफिक कम होगा, पॉल्यूशन में कमी आएगी, और उतने सारे लोगों का जो डीजल पेट्रोल का जो डेली का खर्चा है वो भी बचेगा, जिससे वहाँ के आम लोगों को ही फायदा होगा। इसके अलावा मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बताया था कि सरकार बनते ही मुंबई के लोकल को 300 नए लोकल ट्रेनों का सौगात मिला है। इसके अलावा हाल ही में एक और अपडेट आया था कि मुंबई में जो सरकारी बस चलती है उनकी संख्या में भी इजाफा किया गया है। अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का विचार करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। आज देश में 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मुंबई के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कहीं का भी हो। आपके कमेंट आने के बाद तुरंत उस पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मुंबई से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल के बेल आइकन को जो दबाइएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।